जी हाँ बच्चों, इन्वायरमेंटल इशू हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एयर पोल्यूटेंट के रिगार्ड हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था। एयर पोल्यूटेंट में दो फैक्टर था, पार्टिकुलेट मैटर जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा फैक्टर था सल्फ़र ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसके थ्रू क्या हो रहा था, इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा था एज ए पोल्यूटेंट। ये दोनों फैक्टर्स को हम लोग कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे थर्ड फैक्टर देखेंगे, हाइड्रोकार्बन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOC बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर कंपाउंड बोलते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये फैक्टर्स को हम लोग को आज मेंशन करना है। हाइड्रोकार्बन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह से इन्वायरमेंट में एज ए पोल्यूटेंट ये काम करता है। तो हाइड्रोकार्बन के रिगार्ड अगर बात करें तो एक तो नेचुरल फॉर्म में ये किस तरह से इन्वायरमेंट को गंदा करता है, हाइड्रोकार्बन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरा होगा ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू। ह्यूमन एक्टिविटी में हम लोगों ने बात किया था एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये दो फैक्टर्स होंगे, एक नेचुरली फॉर्म्स में एज ए पोल्यूटेंट इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगा, और दूसरा ह्यूमन एक्टिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह होता है, एग्रीकल्चर के थ्रू बर्निंग होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू होता है। तो नेचुरल फॉर्म में हम लोग पहले देखेंगे नेचुरल एक्टिविटी। नेचुरल फॉर्म में कितना परसेंट क्या होती है, एयर पोल्यूटेट हो रहा है ना, एज ए पोल्यूटेंट। यहाँ पे जो काम होगा 84% नेचुरली हवा गंदा होता है ना, नेचुरल फॉर्म में। नेचुरल फॉर्म में 84% और रिमेनिंग जो होगा 16% वो क्या होगा, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के थ्रू होती है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के थ्रू, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के थ्रू होती है, नेचुरल एंड देन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के थ्रू। 84% नेचुरली एयर पोल्यूटेट होता है। इसमें क्या क्या आएंगे, मार्सी एरियाज़ है वहाँ से जो गैसेस प्रोड्यूस होती है। दूसरा होगा पैडी फील्ड्स से जो एयर प्रोड्यूस होती है, बेड एयर, वो होगा। बेड एयर में हाइड्रोकार्बन या फिर कह सकते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये रिलीज़ होती है, हवा को गंदा करता है। उसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजिशन होता है नेचुरल फॉर्म में जो होता है, वहाँ से भी क्या होती है, गैसेस प्रोड्यूस होती है जो एज ए एयर पोल्यूटेंट होता है। तो यहाँ पे नेचुरल फॉर्म में हम लोग अगर बात करेंगे तो क्या होगा, गैसेस फ्रॉम मार्सी एरियाज़, गैसेस फ्रॉम मार्सी एरियाज़, दूसरा जो होगा उसके अलावा जो होता है पैडी फील्ड से जो गैसेस प्रोड्यूस होता है, पैडी फील्ड है ना, ये क्या होगा, यहाँ से भी नेचुरल फॉर्म में गैसेस प्रोड्यूस होती है। तीसरा जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, गैसेस फ्रॉम मार्सी एरियाज़ एंड देन पैडी फील्ड फ्रॉम, है ना, पैडी फील्ड, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सारी चीज़ें होंगी नेचुरल फॉर्म में एयर पोल्यूटेट करेंगे, है ना। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कर दो, ऑर्गेनिक मैटर कर दो, ये सारे नेचुरल फॉर्म्स में क्या होती है, हवा को गंदा करता है, एज ए एयर पोल्यूटेंट काम करता है। अब अगर बात करें ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू हवा गंदा होता है, एयर पोल्यूटेट होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी में, तो यहाँ पे जो खेतीबाड़ी होती है उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है उसको बर्न करते हैं, है ना। तो एग्रीकल्चरल बर्निंग से भी और फॉसिल फ्यूल से भी यहाँ पे क्या होता है हवा गंदा होता है। ये एज ए हाइड्रोकार्बन होता है और जिससे क्या होता है, हवा गंदा होता है। क्या होती है, एग्रीकल्चरल बर्निंग
एक तो ये काउज हो गया है एग्रीकल्चरल बर्निंग, दूसरा फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू होता है। फॉसिल फ्यूल्स आ जाएंगे, ये दोनों के थ्रू क्या होती है, मैन मेड एक्टिविटी होती है, हवा के, आदमी के थ्रू, ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू। जैसे एग्रीकल्चरल बर्निंग हो जाता है, फॉसिल फ्यूल्स हो जाता है। एग्रीकल्चर में हम लोग पेस्टिसाइड, विडिसाइड यूज़ करते हैं, हर्बिसाइड यूज़ करते हैं, वो भी हवा को एज ए एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी में गंदा होता है, इस तरह से। तो ये हाइड्रोकार्बन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू क्या होता है, एयर पोल्यूटेट होता है, एयर पोल्यूटेंट का काम करता है। इसके अलावा कुछ गैसेस हैं, है ना, इसके अलावा मीथेन वगैरह है, CH4। मीथेन मैक्सिमम पोल्यूशन क्रिएट करता है, मैक्सिमम पोल्यूशन, मैक्सिमम पोल्यूटेंट में आता है, मैक्सिमम पोल्यूशन काउज करता है मीथेन के थ्रू। ग्लोबल गैस वार्मिंग में ये रिस्पॉन्सिबल होता है ना। इसके अलावा दूसरा जो है इथिलीन है, क्या है, इथाइलिन, इथिलीन जो भी बोल दो, ये सेकेंड मोस्ट एयर पोल्यूटेंट है ना। अब हम लोग इसके अलावा इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट हाइड्रोकार्बन का देखेंगे, इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट में क्या क्या होता है। हाइड्रोकार्बन का इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट देखेंगे। इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे क्या होता है, जैसे फ्रूट होगा, है ना, फ्लावर्स होंगे, प्री मैच्योर ये झड़ जाएंगे, ड्रॉप कर जाएंगे। ये सारा जो है ना एयर पोल्यूशन के वजह से होता है, हाइड्रोकार्बन पोल्यूशन जो काउज करता है उसके थ्रू ये इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट होंगे। हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू ये सारे इफ़ेक्ट होंगे। क्या होंगे, प्री मैच्योर फ्रूट और फ्लावर क्या होंगे, ड्रॉप कर जाएंगे, गिर जाएंगे। प्री मैच्योर फ्रूट एंड फ्लावर ये ड्रॉप कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, फ्लावर्स ड्रॉप, वक्त से पहले ही ये झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, मैच्योर नहीं होगा। सेकंड जो यहाँ पे इफ़ेक्ट होता है, जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है, नोज़ है, आइज़ है, लंग्स है, थ्रोट है, ये सारे में इफ़ेक्ट करता है ना। हाइड्रोकार्बन ये रिस्पायरेटरी ट्रैक, आइज़ वगैरह में क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। तो इफ़ेक्ट इसका कहाँ कहाँ पे होता है, नोज़ में होता है, आइज़ में होता है, लंग्स में होता है, थ्रोट में होता है। नोज़, आइज़, लंग्स, थ्रोट, ये सब में क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। रिस्पायरेटरी डिजीज़ होती है, आइज़ में इरिटेशन वगैरह होता है, जब हाइड्रोकार्बन क्या होती है, हवा में रिलीज़ होती है, एज ए पोल्यूटेंट काम करता है। उसके अलावा जो मीथेन की हम लोगों ने बात किया, मैक्सिमम पोल्यूशन काउज थ्रू मीथेन गैस, है ना। तो मीथेन के थ्रू, मीथेन जो प्रोड्यूस होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल, है ना, काउज ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो गैसेस हैं ये मीथेन है, मीथेन इज़ ग्रीन हाउस गैसेस। जब मीथेन का लेवल हवा में ज़्यादा हो जाता है तो क्या होती है, काउज होता है ग्लोबल वार्मिंग, काउज ग्लोबल वार्मिंग। इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग काउज करता है ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। मीथेन का लेवल जैसे ही बढ़ेगा क्या होगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। इसके अलावा है फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड जो है इंडोर्स पोल्यूशन काउज करता है ना। इंडोर्स पोल्यूशन काउज कैसे करता है देखते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड का इफ़ेक्ट होता है, ये काउज करता है इंडोर्स पोल्यूशन, है ना, काउज इंडोर पोल्यूशन, इंडोर्स पोल्यूशन काउज करता है ना।
ये जो कारपेट वगैरह न्यूली फॉर्म कारपेट होता है उसके वॉशिंग में या फिर प्रोसेसिंग में किसका फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ होता है, वहाँ से ये क्या करता है, एज ए पोल्यूटेंट काम करता है फॉर्मल्डिहाइड, है ना। इट इज़ रिलीज फ्रॉम, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है इट इज़ रिलीज फ्रॉम न्यूली फॉर्म कारपेट, न्यूली फॉर्म कारपेट से रिलीज होती है। न्यूली फॉर्म कारपेट से ये रिलीज होती है फॉर्मल्डिहाइड, जिस वजह से कह सकते हैं इंडोर पोल्यूशन से है, क्या कह सकते हैं, इंडोर पोल्यूशन। ये भी एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मल्डिहाइड। ओके, तो थर्ड हम लोगों ने क्या देखा, हाइड्रोकार्बन के इफ़ेक्ट्स, किस तरह से हवा को गंदा करता है, एयर पोल्यूटेंट का काम करता है। दूसरा क्या है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, किस तरह से एयर को पोल्यूटेट कर रहा है। ओके, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड देन टोबैको स्मोक, है ना। थर्ड हम लोग देखें, फोर्थ जो काउजिंग एजेंट होगा जिसके थ्रू एयर पोल्यूशन होगा वो हम लोग देखेंगे फोर्थ में कार्बन मोनोऑक्साइड को, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है 200 टाइम्स मोर एफिनिटी फॉर कार्बन हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन के साथ ये जो अटैच होता है बहुत फास्ट होता है, जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अगर अटैच होता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होता है हीमोग्लोबिन के थ्रू, तो ऑक्सीजन के साथ जितना एफिनिटी है उससे 200 टाइम्स ज़्यादा किससे होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है ना। 200 टाइम्स मोर एफिनिटी, 200 टाइम्स मोर एफिनिटी, है ना, ज़्यादा एफेक्शन होती है, एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन, HB से हम लोग मेंशन करते हैं हीमोग्लोबिन को। 200 टाइम्स मोर एफिनिटी, है ना, फॉर हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जितना ये एफिनिटी है उससे 200 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होता है। यहाँ पे बेड इफ़ेक्ट होती है, हमारी बॉडी को पूरी तरह से क्या होती है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है। यहाँ पे 200 टाइम्स ज़्यादा इसके साथ एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन का, तो हीमोग्लोबिन इसके साथ पहले चिपकता है ना। तो हमारी बॉडी में मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म्स होता है, COHB ये फॉर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है ना। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हो जाता है जिस वजह से ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ, है ना, इस तरह से एफिनिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन डिक्रीज़ हो जाती है हमारी बॉडी में। इस वजह से क्या होती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन डिक्रीज़ हो जाता है, जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन डिक्रीज़ हो जाएगा दैट मीन्स क्या होगा, हमारी ब्लड के जो RBC के हीमोग्लोबिन है वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये ज़्यादा एफिनिटी की वजह से ये क्या बना देता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जगह पे क्या बन जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिस वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन डिक्रीज़ हो जाता है, हमारी बॉडी क्या हो जाती है, ऑक्सीजन, है ना, लेकिंग हो जाती है, जिस वजह से डेथ भी हो सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैस हमारे लिए क्या है, ख़तरनाक है। क्यों, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ क्या होती है, एफिनिटी हमारा ज़्यादा है, ऑक्सीजन के कंपेयर में 200 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, फिफ्थ जो काउज़ हम लोग देखेंगे, फिफ्थ काउज़ है टोबैको स्मोक से, है ना, जो सिगरेट वगैरह के धुएं से होता है। फिफ्थ यहाँ पे इफ़ेक्ट किसके थ्रू होता है,
टोबैको स्मोक से। टोबैको स्मोक है ना, ये जो टोबैको स्मोक है इससे किस तरह से एयर पोल्यूटेंट होता है। ये जो स्मोकिंग है, टोबैको स्मोक है ना, इसके धुआं से क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, लंग्स डिजीज़ होता है, कैंसर होने के चांसेस होती हैं, हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो टोबैको स्मोक से इंक्रीज़ करता है प्रोबेबिलिटी, इंक्रीज़ प्रोबेबिलिटी increase probability of lungs disease, लंग्स डिजीज़ के प्रोबेबिलिटी जो होते हैं ये 6 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, 6 टाइम्स मोर। इसके अलावा, लंग्स के अलावा है ना, क्या होता है, जो लंग्स कैंसर होने के चांसेस होती हैं, लंग्स कैंसर 10 टाइम्स मोर हो जाता है, 10 टाइम्स मोर है ना, प्रोबेबिलिटी लंग्स कैंसर के हो जाते हैं टोबैको स्मोक से। लंग्स डिजीज़ होने के चांसेस 6 टाइम्स मोर होता है और लंग्स कैंसर होने के चांसेस 10 टाइम्स मोर हो जाता है। उसके अलावा जो हार्ट डिजीज़ होती है, हार्ट डिजीज़, हार्ट डिजीज़ के चांसेस जो होते हैं 2 टाइम्स मोर हो जाता है। हार्ट डिजीज़ के टाइम डिजीज़ होने के जो प्रोबेबिलिटी होती है 2 टाइम्स मोर हो जाता है, किससे, टोबैको स्मोक से। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं एयर पोल्यूटेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला पार्टिकुलेट मैटर में हम लोग देखें, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड को देखें, हाइड्रोकार्बन के इफ़ेक्ट देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड के, एंड देन टोबैको स्मोक के इफ़ेक्ट को देखें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होती है, एज ए एयर पोल्यूटेंट काम करता है। क्या करता है, एयर पोल्यूटेंट काम करता है। अब हम लोगों को जब ये काउजिंग होती है तो कंट्रोल के भी वे होते हैं, है ना। तो एयर पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए और क्या क्या मेथड है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डील करेंगे। कंट्रोलिंग ऑफ एयर पोल्यूशन, मेथड फॉर कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, हम लोग नेक्स्ट क्लास में है ना मेथड को देखेंगे। एयर पोल्यूशन ना हो या फिर कम कैसे हो, उसके लिए सारे मेथड को देखेंगे। ओके, थैंक यू।